Morning class. This is your biology class, and yesterday I have discussed about the structure of human heart. Today I am discussing about the cardiac cycle. What is cardiac cycle, and what is all about it? Let's begin. How does the heart function? Heart function कैसे करता है हमारा? Let us take a look. To begin with, all the four chambers of the heart in a relaxed state means जब सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्स स्टेट में होता है, दोनों ऑरिकल दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में पड़े हुए हैं, तब इसे कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या है? जॉइंट मतलब दोनों, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, और एक वर्ड आया है सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। हमारा हार्ट देखो बीट करता है, तो बीट करने में क्या होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं, रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। सो एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन, blood from pulmonary vein and vena cava flow into left and right ventricle respectively through the left and right atria। अब जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं एट्रियम होते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं। वेंट्रिकल की थिक होती है वॉल, क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करना होता है। सॉरी। सो वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है। अब जो ट्राइकस्पिड वॉल है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे बाइकस्पिड वॉल्व है या मित्रल वॉल्व है वो लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होते हैं। काम क्या है हमारे इन वॉल्व्स का? वॉल्व्स का काम है बैक फ्लो को रोकना। एक बार अगर ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया तो बैक फ्लो ना हो, इसलिए वहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं या गेट लगे होते हैं, जिससे कि वो उसको बैक फ्लो को रोक देते हैं, ठीक है, स्टॉप कर देते हैं। तो जैसे ही ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं, ब्लड जो आ जाता है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है। द सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज एट दिस स्टेज। सेमिल्यूनर वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? पल्मोनरी आर्टरी और वेन में, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में सेमिल्यूनर वाल्व प्रेजेंट होता है, वो इस टाइम पे क्लोज रहते हैं। ऐसे नोड जो पेस मेकर है क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का मतलब ये है कि इसमें सोडियम आयन एंटर करने लगता है। जब ऐसे नोड की सेल्स में मसल सेल है, ठीक है, कार्डियक मसल है, उसमें सोडियम आयन जब एंटर करता है तब वो स्टिमुलेट हो जाता है। वो स्टिमुलेट हो जाता है जिससे कि क्या होता है, वो जो मसल सेल होती हैं, कार्डियक मसल होती हैं, वो ब्रांच्ड होती हैं और आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से अगर एक सेल एक्साइट होती है वो तो अपनी नेक्स्ट वाली सेल को भी एक्साइट कर देती है, और ये ऑटो एक्साइटेबल है। मीन्स इनको किसी भी स्टिमुलस की या नर्वस इम्पल्स की कोई नीड नहीं होती अपने एक्साइटेशन के लिए। तो ऐसे नोड नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन द एट्रियल सिस्टोल। अब जो दो सिस्टोल हैं, ठीक है, जो एट्रियम है वो दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये नहीं कि एक एट्रिया सिस्टोल करेगा दूसरा रिलैक्स करेगा, दोनों एट्रियम में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होती है, दोनों एट्रियम में एक साथ रिलैक्सेशन होती है। इसी प्रकार से दोनों एट्रियम में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होती है और एक साथ रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि एट्रियम में ही ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। पेसमेकर जो है वो एट्रियम में प्रेजेंट है, दैट्स वाई एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड लेटर ऑन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो बोथ द एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, सो दैट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। तो the semilunar valve are closed at this stage. The SA node now generate an action potential which stimulate both the atria to undergo simultaneous contraction, the atrial systole. This increase the flow of blood into the ventricle. ये क्या करता है, जो फ्लो ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में बढ़ा देता है अबाउट 30%। एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड बाय द action potential is conducted by to the ventricular side by AV node and AV bundle from where the bundle of His transmitted through the entire ventricle musculature। अब देखो पहले क्या हुआ, जॉइंट डायस्टोल था, मतलब दोनों रिलैक्स कर रहे थे, एट्रियम भी वेंट्रिकल भी। देन ऑटो एक्साइटेशन हुआ, ठीक है, ऑटो एक्साइटेशन हुआ जिसकी वजह से पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गए। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गए, एट्रिया की सारी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई, उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्रिया रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल जो कंडक्ट होता है वेंट्रिकुलर साइड से एवी नोड के थ्रू एंड एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हिस के थ्रू, तो पूरे पार्ट में, पूरा हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन फैल जाता है। दिस कॉज द वेंट्रिकुलर मसल टू कॉन्ट्रैक्ट।
वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन, इस टाइम पे देखो एट्रिया क्या होगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्साइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो वेंट्रिकल करेंगे। वेंट्रिकल सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से क्या होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, causing the closure of tricuspid and bicuspid wall due to the attempted backflow to the blood into the atria। अब एट्रिया में जो ब्लड था, गंदा खून था, वो क्या हुआ, बाल्व के थ्रू किस में आ गया, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में जब आ जाता है तो ये जो बाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व, ये बंद हो जाते हैं जिससे कि बैकफ्लो ना हो। अब क्या होता है, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज, अब जो वेंट्रिकल में ब्लड आ गया फॉर एग्जांपल, तो भर गया वो ब्लड से, और वो क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा ऊपर की तरफ। तो सेमिल्यूनर वाल्व जो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में प्रेजेंट होते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व जहाँ प्रेजेंट होता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को राइट वेंट्रिकल से, सॉरी हाँ, राइट वेंट्रिकल से कहाँ ले जाती है, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ले जाती है, और अरोटा ले जाती है पूरी बॉडी में अच्छे खून को। तो ये दोनों वॉल्व सेमिल्यूनर का मतलब होता है अर्धचंद्रमाकार, जैसा आधा चंदा होता है उस शेप के प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आर फोर्स्ड ओपन, जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं और सेमिल्यूनर वाल्व पे प्रेशर बढ़ता है और ये ओपन हो जाते हैं। अलाउंग द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू द वेसल इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे, और जो फ्लो है वो आगे आगे प्रोसीड हो जाता है। वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स, अब जब वेंट्रिकल में से बस ब्लड निकल गया, वेंट्रिकल आराम करेंगे, रिलैक्स, एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। अब सेमिल्यूनर वाल्व खुल गए और ब्लड उसमें फ्लो कर गया। अब क्या होगा, जैसे वेंट्रिकल आराम करेगा तो ये दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे, पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर। देखो एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन, जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होता है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रिया exerted by the blood which was being emptied into them by the veins। अब यही प्रोसेस चलती रहती है, जो ब्लड एट्रिया में आया, ठीक है, वो फिर से एट्रिया में आ जाता है और फिर से वो बाल खुल जाते हैं। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू द वेंट्रिकल, अब एट्रिया से फिर वेंट्रिकल में आ जाएगा, ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहता है। वेंट्रिकल एंड एट्रिया नाउ अगेन इन ए रिलैक्स स्टेट एज अर्लियर, soon the SA node generate a new action potential and the event described above are repeated in that sequence and the process continue। This sequential event in the heart which is cyclically repeated is called the cardiac cycle। इसी को कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है। कार्डियक साइकिल क्या है कि कब जो एट्रिया है वो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स पोजीशन में, जिसे जॉइंट्स डायस्टोल कहेंगे, फिर एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसे एट्रियल सिस्टोल कहेंगे, फिर उसमें रिलैक्सेशन होगा जिसे एट्रियल डायस्टोल कहेंगे, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसे वेंट्रिकल सिस्टोल कहेंगे, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे जिसे वेंट्रिकल डायस्टोल कहेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो 0.8 सेकेंड का होता है, ठीक है, 1 सेकेंड का भी नहीं होता, 0.8 सेकेंड में ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। इसी को कार्डियक साइकिल कहा जाता है। The sequential event in the heart which is cyclically repeated is called cardiac cycle and is consists of systole and diastole of both the atria and ventricle, ठीक है। एज मैंशन अर्लियर द हार्ट बीट, जैसे कि हमें पता है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, दैट मैनी कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म्ड पर मिनट। तो 1 मिनट में कितने कार्डियक साइकिल चल जाएंगे, ठीक है, 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है एक कार्डियक साइकिल में। तो फ्रॉम दिस इट कुड बी डिडक्टेड दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज़ कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। ये अंडरलाइन कर लेना। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि एक कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड हमारा वेंट्रिकल फ्लो कर रहा है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। तो 70 ml ब्लड हर बार स्ट्रोक करा जाता है वेंट्रिकल के थ्रू एरोटा में। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट, और हमारा जो हार्ट रेट कितना है 1 मिनट में 72 बार, तो 72 की 72 की 70 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 5000 लीटर आ जाएगा, ml आ जाएगा। मीन्स हमारा जो 1 मिनट में हार्ट 5 लीटर ब्लड
बॉडी ऑर्गन्स में छोड़ता है। देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड। कार्डियक आउटपुट का मतलब ये है कि 1 मिनट में कितना ब्लड फ्लो करा जा रहा है। एज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप आउट बाई ईच वेंट्रिकल पर मिनट एन एवरेज 5000 ml, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, इसलिए 5000 ml कितने के बराबर हुआ, 5 लीटर के। इन अ हेल्दी इंडिविजुअल द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द heart rate and thereby the cardiac output. For example, cardiac output of an athlete will be much higher than that of ordinary man, क्योंकि एथलीट क्या करता है, वो भागता ज़्यादा है, ठीक है, रनिंग ज़्यादा करता है, जिससे कि उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो 1 मिनट में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए जो एथलीट है उसका कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस। लब डब, जब हम लोग धक धक की आवाज़ जो सुनते हैं वो क्या होती है, एक्चुअल में लब डब होती है, धक धक नहीं होती है। तो हर कार्डियक साइकिल में 2 प्रोमिनेंट साउंड आते हैं, और ये जो साउंड आती है धक धक की, वो हमारे जो वाल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व और सेमी ल्यूनर वाल्व्स, ठीक है, वो जब बंद होते हैं उनकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, विच कैन बी ईजिली हर्ड थ्रू अ स्टेथोस्कोप। डॉक्टर जो हमारा हार्ट बीट सुनता है वो इसी की सुनता है। द फर्स्ट साउंड लब इज़ एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। लब साउंड प्रोड्यूस होती है जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं, whereas the second heart sound dub is associated with the closure of the semilunar valve. These sound are of clinical diagnostic significance. ओके, तो ये क्या होती है, लब डब कब सुनाई देती है, लब सुनाई देती है जब से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं, और डब कब सुनाई देती है जब हमारे सेमिल्यूनर वाल्व बंद होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होता है, 0.8 सेकेंड होता है, ठीक है। 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में हमारा हार्ट 5 लीटर ब्लड फ्लो करता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ये सब MCQ वाले क्वेश्चन है। AV नोड क्या होता है, AV नोड की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे नोड क्या है, ऐसे नोड का दूसरा नाम क्या है, सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है, ठीक है, मैं सब बता चुकी हूँ। ओके, नाउ दिस इज़, आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।